नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी 9वीं कक्षा की इस हिंदी कक्षा में मेरे संग की औरतें पाठ के विषय में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ पर आधारित हम 2 वीडियो पहले देख चुके हैं और आज यह तीसरी वीडियो है। टोटल कृतिका में आपके 3 पाठ हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। बच्चों, इस पुस्तक पर आधारित 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के अर्थात 6 नंबर के टोटल आते हैं। दो दो प्रश्न उनके हमें उत्तर देने होते हैं। बच्चों, कृतिका का जो पहला पाठ है वो मेरे संग की औरतें हैं, जो हम इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। 2 वीडियो पहले देखी जा चुकी हैं और आज यह तीसरी वीडियो है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेखिका मृदुला गर्ग की बहनों के बारे में। बच्चों, लेखिका मृदुला गर्ग की दादी ने परमात्मा से, भगवान से मन्नत मांगी थी कि उन्हें अपनी पतोहू के पहले बच्चे के रूप में बेटी होनी चाहिए। तो भगवान ने उनकी आवाज़ कुछ इस प्रकार सुनी कि एक के बाद एक उनकी लगभग 4 बहनें जो हैं आई और एक मृदुला गर्ग, यानी कि टोटल 5 उनकी लड़कियां हुई। तो उनकी सबसे बड़ी बहन जो थी वो मंजुला थी। उसके बाद दूसरे नंबर में स्वयं लेखिका यानी कि मृदुला थी। तीसरे नंबर की उनकी जो बहन थी वो चित्रा। चौथे नंबर की उनकी बहन थी रेणु और उसके बाद अचला। तो बच्चों, इन सब बहनों में केवल एक चित्रा को छोड़कर सारी बहनें लेखन कार्य से जुड़ी हुई थी, कोई इंग्लिश या कोई हिंदी में। तो जो चित्रा थी उसने लेखन कार्य नहीं किया। उनका मानना था कि अगर सारे लिखने वाले होंगे तो पढ़ेगा कौन, इसलिए वो लेखन कार्य में नहीं गई। तो अब बात करते हैं लेखिका के भाई की। 5 बहनों के बाद लेखिका के घर में एक भाई का आगमन हुआ और उनका नाम रखा गया राजीव। तो लेखिका का जो भाई था वो सब बहनों में छोटा, उसका नाम राजीव था। जैसा कि उनके घर की परंपरा थी लेखन कार्य, सभी बहनें लेखन कार्य में व्यस्त थी, तो भाई भी इसे अछूता नहीं रहा और उसने भी हिंदी में अपना लेखन कार्य को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार जो राजीव था उसने लेखन कार्य में अपने आप को रखा और वो हिंदी के लेखन कार्य में व्यस्त रहता था। और जो छोटा भाई है राजीव, ये 5 बहनों में सबसे छोटा था। इनके सभी बहनें जो है अपने छोटे भाई से बहुत प्यार, बहुत प्रेम और इज्जत के साथ रखती थी। राजीव भी अपनी सभी बहनों का बहुत ही ध्यान रखता था, उनसे बहुत प्रेम और प्यार से रहता था। तो लेखिका के घर में टोटल 6 भाई बहन थे, यानी कि 5 बहनें और एक भाई। भाई सब बहनों में सबसे छोटा था राजीव। तो एक बार की बात है कि जब लेखिका 10-12 साल की थी तो तब 1947 में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय लेखिका का पूरा परिवार उस स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गया था, परंतु उस समय लेखिका उसमें नहीं जा सकी क्योंकि लेखिका को टाइफाइड था, वो बीमार थी। परंतु उनका जाने का बहुत मन था। सब भाई बहन जो है इस समारोह में चले गए थे, लेकिन लेखिका को अपने पिता के साथ घर पर ही रहना पड़ा। लेखिका को इस बात का बहुत पछतावा था, वह इसके लिए बहुत रोई, बहुत जिद की, परंतु उसको नहीं ले जाया गया। लेखिका को कुछ समय रोने के बाद जब वो उनके पिताजी ने एक पुस्तक दी तो वह पुस्तक पढ़ने में व्यस्त हो गई और जब तक उसके परिवार में सब भाई बहन वापस नहीं आए समारोह से, तब तक वो अपनी पुस्तक में मगन रही और उसे पढ़ती रही। तो जिसके बाद जब बात करते हैं बेटे, वो है लेखिका की शिक्षा के बारे में। बच्चों, लेखिका एक MA इकोनॉमिक्स थी। लेखिका ने
स्कूल बागलकोट में जहाँ पर वो रहती थी, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था, तो लेखिका ने वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोला। यहाँ तक कि पादरी ने भी स्कूल के लिए सहायता देने से मना कर दिया था, पर फिर भी लेखिका ने स्कूल खोला वहाँ पर और उसमें 5वीं तक के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता था। ये शिक्षा के क्षेत्र में लेखिका का एक बहुत बड़ा कदम था और उस स्कूल में 3 भाषाएँ पढ़ाई जाती थी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़। तो बेटे लेखिका को शिक्षा से बहुत प्रेम था, वो खुद भी पढ़ी-लिखी थी और उसने जहाँ पे भी रही, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए। इतना ही नहीं कि लेखिका जब बागलकोट में गई, तो वहाँ पर एक जो लड़का और लड़की में इतना भेदभाव था कि उस गाँव की औरतें और आदमी भी एक साथ इकट्ठे काम नहीं करते थे, वो भी अलग-अलग थे। लेकिन लेखिका ने इस पर भी विजय प्राप्त की और कुछ ही समय के बाद एक ही नाटक में औरतों और मर्दों ने इकट्ठा काम किया। ये लेखिका की बदौलत ही था।